I am Aliza Faruqi. How are you all? Today I want to discuss with you NSO Olympiad Workbook का chapter number 8 Matter and Materials के आज हम लोग question answers करेंगे. So let's start. Okay friends, so let's start. Question number first is dash is a non-standard unit for measuring length. Okay, so इसने बताया है हमें कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ क्या हो सकती है. सो हैंड स्पैन. अब हैंड स्पैन क्या होता है? ओके, जो कुछ लोग जब हमारे पास मेजरिंग इंच टेप नहीं होता है तो कुछ लोग हैंड स्पैन से मेजर करते हैं, कुछ लोग क्यूबिट से करते हैं. सो व्हाट इज क्यूबिट? क्यूबिट हमारे ये हैंड से लेकर एल्बो तक, इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिट. एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स आर वर्ल्ड वाइड, जैसे रूलर, स्केल, मेजरिंग कप्स एक्सेट्रा. एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स आर हैंड स्पैन, फुट स्पैन एंड क्यूबिट also. So the answer is all of these are non-standard unit for measuring length. So the correct answer is all of these. Okay, second question. Dash can be used to make handle of a cooking pot. So हम कुकिंग पॉट जो होता है उसमें हम मतलब कुकिंग करने के लिए उसका जो हैंडल होता है वो किसका बनता है? सो फ्रेंड्स, गोल्ड तो हो नहीं सकता. आयरन. अब आयरन क्या होता है? आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि जब आयरन का अगर हैंडल होगा, अगर हम जैसे मदर खाना मतलब कुकिंग करती हैं, अगर हम लोगों ने आयरन के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और वापस हम लोगों ने पकड़ा तो वो गर्म होगा, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. एंड वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि अगर वो हैंडल वुड का होगा और हम लोग उसको पकड़ेंगे तो फिर वो गर्म नहीं होगा, उसके अंदर हीट नहीं जा पाएगी. सो द करेक्ट आंसर इज वुड, सी. And steel is not the correct answer. Okay. Third question is match the columns and select the correct option. Column 1 and column 2. A, it takes the shape of its container. Means जो मतलब कंटेनर होता है इसमें हम लोग डालते हैं उसका वो शेप ले लेता है. What it is? Easy. It is liquid. Okay. It has a fixed shape. फिक्स शेप किसका होता है? क्योंकि लिक्विड तो कंटेनर का शेप ले लेता है. सो द फिक्स शेप इज सॉलिड. ओके. एंड इफ यू फ्रीज अ लिक्विड इट विल बिकम दिस. अगर हम लोग किसी लिक्विड को फ्रीज करेंगे सो ये क्या बनेगा? अगर हम लोग लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो वो सॉलिड बनेगा, सॉलिड. ओके. डी, इफ यू बॉयल अ लिक्विड इट विल बिकम दिस. अगर हम लोग लिक्विड को बॉयल करते हो क्या बनता है? गैस. इट इज अ गैस. ओके. नाउ लेट्स सी द आंसर्स. तो यहाँ इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. ए से हमारा क्या था? लिक्विड. सो ए का 2 इधर है सी ऑप्शन में एंड बी ऑप्शन में, तो ए एंड डी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे. नाउ सेकेंड, इट हैज़ अ फिक्स शेप. ओके, इट हैज़ अ फिक्स शेप. सो हमारा इसमें क्या आता? सॉलिड. सो बी का 1 कहाँ आ रहा है? बी का 1 तो हमारे बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो ये सही होगा. एंड सी का, इफ यू फ्रीज अ लिक्विड इट विल बिकम दिस. इट इज ऑल्सो सॉलिड, तो सी का 1 आ रहा है. इफ यू बॉयल अ लिक्विड इट विल बिकम दिस. इट इज गैस. एंड डी का 3 आ रहा है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके. फोर्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द टूल दैट मेजर्स इन द यूनिट ऑफ किलोग्राम. इसमें बोला गया है कि हमें ऐसा टूल देखना है जिसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं. सो फ्रेंड्स, इट इज़ अ थर्मामीटर. ये थर्मामीटर है, इसको हम लोग टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ करते हैं. ओके. एंड बी ऑप्शन, ये तो छोटे छोटे सिलेंडर्स हैं, हमें तो किलोग्राम में करना है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे. ओके. नाउ सी, इट इज़ अ तराजू. जैसे आप लोग सब्जी लेने जाते हैं, वेजिटेबल्स बाय करने, तो उधर जो वेजिटेबल्स सेल करने वाले भैया होते हैं वहाँ तराजू होता है, तो इसमें हम लोग किलोग्राम मेजर करते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. एंड डी, इट इज़ अ मेजरिंग टेप, इंच टेप. सो वी यूज इट फॉर, इट इज यूज फॉर मेजरिंग लेंथ. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. Fifth question, select the process in which a matter in a state with no fixed shape but with fixed volume changes to a state
with both fixed shape and volume. Means हमें ऐसा प्रोसेस देखना है जिसमें जो मैटर होता है इन अ स्टेट विद नो फिक्स शेप, जिसका फिक्स शेप नहीं होता, तो वो कौन होता है? लिक्विड. बट विद फिक्स वॉल्यूम भी लिक्विड का होता है. टेंड्स टू अ स्टेट विद बोथ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम. सो अगर हम लोग लिक्विड को फ्रीज करते हैं तो क्या बनता है? सॉलिड. सो what process it is freezing. and condensation वो होता है इवापोरेट, जब वाटर होता है इट इज क्लाउड में जाता है, वो कंडेंसेशन होता है. बिकॉज जो स्टीम जाती है मतलब क्लाउड्स में वो ठंडा होता है तो वाटर में चेंज होता है, तो दिस प्रोसेस इज कंडेंसेशन. एंड इवापोरेशन तो आप जानते ही होंगे, जब इवापोरेट होता है वाटर क्लाउड में जाता है उसको हम इवापोरेशन बोलते हैं. एंड मेल्टिंग सॉलिड टू लिक्विड. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. रोहित एंड शिवानी वर स्टैंडिंग एज शोन हियर. यहाँ पर रोहित एंड शिवानी स्टैंड है. रोहित वेव टू शिवानी. रोहित ने वेव करा शिवानी को एंड शी स्माइल्ड इन रिप्लाई. ओके, शीट पी कैन बी मेड अप ऑफ. शीट पी किसकी बनी हो सकती है? आप देख सकते हैं इधर. एंड नाउ वुड, अगर वुड की बनी होगी तो वुड से तो हम देख नहीं पाते, सो ए ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर देंगे. आयरन भी मतलब क्लोज रहता है तो इससे भी हम लोग आसपास नहीं देख पाएंगे. सो दीज आर ओपेक ऑब्जेक्ट, दीज आर नॉट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. नाउ रबर इज ऑल्सो ओपेक ऑब्जेक्ट, सो वी कांट सी विद इट. डी ग्लास. सो ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, वी कैन सी, हम इसको आर पार देख सकते हैं ग्लास से, तो ग्लास इज द करेक्ट आंसर. 7th क्वेश्चन. 6 objects are classified into 2 groups as shown in the table. आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है. The objects are grouped according to. अब यहाँ 6 ऑब्जेक्ट दिए हैं, दो ग्रुप में कैटेगरीज में रखे गए हैं. तो ऑब्जेक्ट आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू. ऑब्जेक्ट जो मतलब ग्रुप करा गया है अकॉर्डिंग टू किस चीज़ से? सो देयर फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जब उसको मोड़ना, किसी चीज़ को हम मोड़ते हैं. द मटीरियल्स दैट दे आर मेड अप ऑफ. जिस मटीरियल के वो बने होंगे. वेदर दे आर वाटरप्रूफ. वाटरप्रूफ मीन्स जिसमें अगर पानी डालते हैं उसमें पानी नहीं जाता है तो वो उसको वाटरप्रूफ बोलते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं. रबर बैंड को हम लोग फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, मतलब वो मुड़ सकता है. येस. एनवलप. येस. न्यूज़पेपर. येस. आयरन नेल तो हम फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, इट इज़ इनफ्लेक्सिबल. वुडन टेबल इज ऑल्सो इनफ्लेक्सिबल एंड ब्रिक इज ऑल्सो इनफ्लेक्सिबल. So the materials they are made up of, it is not correct answer because rubber band is made up of rubber, it is made up of envelope is made up of paper and newspaper is also made up of paper. So it is a incorrect answer. And whether they are waterproof, no, newspaper absorbs water, it is not waterproof. Rubber band is also waterproof but it is not waterproof. So the correct answer is A option, their flexibility. 8th question. Process X converts steam to water. भाप जो होती है उसको वाटर में जब वो कन्वर्ट होता है, प्रोसेस एक्स है वो. प्रोसेस एक्स इज, वो प्रोसेस क्या है? सो प्रेसिपिटेशन तो आप जानते ही होंगे, वाटर साइकिल में होता है. जब वाटर पहले मतलब वो पॉन्ड रिवर से इवापोरेट होकर जाता है क्लाउड्स में, वो कंडेंसेशन होता है. मतलब मैं आपको बताया था नेक्स्ट मतलब पिछले क्वेश्चन में. एंड मेल्टिंग को हम क्या बोलते हैं? जब वो सॉलिड से लिक्विड में होता है. ओके, सो प्रोसेस एक्स इज व्हाट इज. फ्रीजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? जब लिक्विड सॉलिड में फ्रीज होता है. करेक्ट आंसर इज कंडेंसेशन बिकॉज इट चेंज इज इनटू स्टीम टू वाटर. बिकॉज जब वाटर इवापोरेट होकर जाता है क्लाउड्स में तो वाटर टू स्टीम एंड इट इज स्टीम टू वाटर. सो इट इज इनवर्स. ओके, 9th question. Paper is used to make kite, envelope and book also. Okay, so the correct option is option D, all of these. Now 10th question. Pole vaulting is done using bamboo poles. अब pole vaulting क्या होता है? What is pole vaulting? Pole vaulting वो होता है मतलब pole vaulting एक गेम होता है जिसमें खेलते हैं. उसमें एक पोल होता है जो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए एंड लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल. इट शुड बी लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल. सो इट इज़ डन यूजिंग बैम्बू पोल्स बिकॉज बैम्बू पोल्स आर flexible. And now, why are steel poles
not used in place of bamboo poles. इसमें पूछा गया है जो स्टील पोल्स होते हैं, स्टील पोल्स वो बैम्बू पोल्स के प्लेस में क्यों नहीं यूज हो सकते? ओके, बिकॉज ए ऑप्शन इज ओके. सो पोल वॉल्टिंग इज एथलेटिक्स गेम. So athletics is also a game, and athletic are person who plays the athletics game. And now A option is steel poles are more expensive compared to bamboo poles. Steel poles जो होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं compared to bamboo poles. B option, bamboo poles are stronger than steel poles. No, it is flexible, it is inflexible, it is not stronger. Bamboo poles are as hard as steel poles. Means bamboo poles are hard as steel poles? No, steel poles are hard as bamboo poles. Now D option, steel poles are inflexible while bamboo poles are flexible. So it is the correct answer, because these three are not correct answer. This is the correct answer, because steel poles are inflexible while bamboo poles are flexible. Okay. 11th question. Ishita wanted to find if material X would allow water to pass through it. मतलब इशिता want to find if material X आप दिया गया है यहाँ आप देख सकते हैं, would allow water to pass through it, वो पानी को पास होने देगा. She put the material over a container and pour some water onto it as shown in the diagram. मतलब उसने मटीरियल X पे रखा और कुछ पानी डाला onto it as shown in the given diagram. Okay. She found that no water was collecting in the container. उसने देखा कि पानी कंटेनर में नहीं था, कलेक्ट नहीं हुआ. What material could X be? So X क्या मटेरियल हो सकता है? सीव शीट. सीव शीट वो होता है जिससे हम लोग छानते हैं पानी को, टी को. ओके, छलनी. Now B option, aluminium foil. You know aluminium foil are मतलब वो aluminium foil से हम लोग रोटी को रोल करते हैं ना, aluminium foil. स्टील प्लेट वो होती है ना, इस पर हम मतलब यूज़ करते हैं. सीव शीट से तो पानी नीचे आ जाएगा, इट इज कलेक्टेड. बी अल्यूमिनियम फॉइल से तो पानी नहीं जा पाएगा. बी इज द करेक्ट आंसर. एंड सी स्टील प्लेट से तो बिल्कुल नहीं जाएगा. सो बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी. 12th question. Sumit took a container of 2000 centimeter, means it is 3, so it is cubic centimeter volume, and pumped 500 cubic centimeter air into it. Now the volume of air in the container is, so what is the volume of air in the container? So he took a container of 2000 cubic centimeter. So cubic centimeter is मतलब cubic centimeter वो होता है जिसके अपन length, width and height होता है. Okay friends, so let's start the question number 12. Sumit took a container of 2000 centimeter cube volume and pumped 500 centimeter cube air into it. Now the volume of air in the container is dash. तो इसमें बोला है कि एक 2000 सेंटीमीटर क्यूब का उसने 2000 सेंटीमीटर क्यूब का कंटेनर लिया. ओके, नाउ अब पूछा है, अब बोला है कि उसने पंप्ड 500 सेंटीमीटर क्यूब एयर इनटू इट. उसमें उसने 500 क्यूब सेंटीमीटर की एयर डाली. अब पूछा है द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द कंटेनर इज. अब कंटेनर में एयर का वॉल्यूम क्या होगा? सो फ्रेंड्स, यहाँ 500 सेंटीमीटर क्यूब की हमने एयर डाली. सो फ्रेंड्स, ये एयर 2000 सेंटीमीटर क्यूब के कंटेनर का ही शेप ले लेगी, तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब होगा. सो वो एक्सपैंड होके 2000 सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगी. और अगर हम ये ही एक स्मॉल से कंटेनर में डालते 100 सेंटीमीटर के कंटेनर में, अब अगर हम लोग 500 सेंटीमीटर क्यूब का एयर डालते तो वो कंप्रेस होकर 100 सेंटीमीटर क्यूब की हो जाती. सो फ्रेंड्स, air can be compressible as well as expandable. So the answer is 2000 centimeter cube.
Now the question 13 is refer to the given diagram and select the correct option regarding it. Now friends, ये इसको हम लोग पाई चार्ट बोलते हैं। इसमें है ना इस तरीके के क्वेश्चन दिए होते हैं। ओके, सो इसमें पहले हमें x दिया है, तो x क्या है, x इज फ्लेक्सिबल, x फ्लेक्सिबल है। अब ये y एंड z क्या है, वाटरप्रूफ, z वाटरप्रूफ है यहाँ, और y दोनों है फ्लेक्सिबल एंड वाटरप्रूफ। नाउ ए ऑप्शन इज x इज रबर, सो x रबर है, सो रबर फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल मीन्स मोड़ना, रबर फ्लेक्सिबल होता है, यस। नाउ बी ऑप्शन इज वुड, z इज वुड, सो z इज यहाँ पर z क्या है, वाटरप्रूफ, सो यहाँ वुड है तो वुड वाटरप्रूफ होती है, नो, बिकॉज अगर रेन वुड में जाती है तो वो तो फूल जाता है, सो बी ऑप्शन इज एलिमिनेट। नाउ इसको हम लोग नहीं देखेंगे। सी ऑप्शन इज वाई, स्पंज, स्पंज वो होता है, स्पंज क्या है, वाटरप्रूफ भी फ्लेक्सिबल भी, स्पंज फ्लेक्सिबल होता है, यस, बिकॉज अगर हम लोग उसको मोड़ते हैं तो मुड़ जाता है। ना वाटरप्रूफ स्पंज नहीं है, बिकॉज अगर हम उसमें पानी डालते हैं वो तो एब्जॉर्ब कर लेता है, सो सी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ डी ऑप्शन इज ग्लास, जेड ग्लास, नाउ ग्लास इज वाटरप्रूफ, यस ग्लास वाटरप्रूफ है। नाउ सो सी ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेट। नाउ अब हमारे पास ए एंड डी ऑप्शन है। नाउ वाई इज प्लास्टिक, प्लास्टिक इज फ्लेक्सिबल, नो, प्लास्टिक इज वाटरप्रूफ। एंड नाउ अब हम लोग एक बार डी को देख लेते हैं। एक्स इज पेपर, पेपर फ्लेक्सिबल होता है, यस, लेकिन प्लास्टिक उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है जितना पेपर होता है। डी आंसर करेक्ट है क्योंकि पेपर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, प्लास्टिक से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, सो द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन 14 इज P चेंजेस इनटू Q ऑन हीटिंग। P जो होता है, P को हीट करने में Q होता है, अगर P को हम लोग हीट करते हैं तो Q होता है, और फॉर द हीटिंग Q चेंजेस इनटू R, अगर हम Q को हीट करा तो वो R में। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड बनता है, एंड लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं तो वो गैस बनता है। ओके, नाउ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कंपेयर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ P, Q एंड R। ओके, नाउ ए ऑप्शन इज हैज़ फिक्स शेप। अब यहाँ P के बारे में बोला है कि हैज़ फिक्स शेप, सॉलिड का फिक्स शेप होता है, आप जानते हैं। नाउ Q हैज़ फिक्स शेप, लिक्विड के बारे में बोला है हैज़ फिक्स शेप, नो, वाटर का फिक्स शेप नहीं होता, अगर हम लोग वो कंटेनर का ही शेप ले लेता है, सो ए ऑप्शन इज एलिमिनेट। बी ऑप्शन इज हैज़ फिक्स वॉल्यूम, अब जो सॉलिड होता है उसका फिक्स वॉल्यूम होता है, यस। नाउ हैज़ फिक्स वॉल्यूम, वाटर का भी फिक्स वॉल्यूम होता है, हैज़ नो फिक्स वॉल्यूम, यस, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज गैस हैज़ नो फिक्स वॉल्यूम। नाउ एक बार हम लोग सी और डी को भी देखते हैं। हैज़ फिक्स मास, सॉलिड का फिक्स मास होता है, यस। क्यू नो हैज़ नो फिक्स मास, वाटर का फिक्स मास होता है, यस, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है हैज़ नो फिक्स मास, यस, ऑल्सो एलिमिनेट। नाउ डी हैज़ फिक्स कलर, कलर तो सॉलिड का भी नहीं होता, लिक्विड का भी नहीं होता, और गैस का भी, सो द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ द 15th question is 4 objects P, Q, R and S of the same shape but different weights are put into a tank of water. 4 objects थे P, Q, R and S of the same shape के थे but different weights, अलग अलग weight के थे, are put into a tank of water, एक tank of water में डाला गया। The given diagram shows what happens when they are in water. अब ये डायग्राम में दिख रहा है कि क्या हुआ जब वो वाटर में गए। Now which of the following is most likely to be the weight of object R? अब पूछा है कि ऑब्जेक्ट R जो है, यहाँ आप देख सकते हैं इसका वेट क्या होगा। Now फ्रेंड्स, यहाँ ऑब्जेक्ट P है, उसका 30 ग्राम है, बिकॉज लाइट ऑब्जेक्ट है तो फ्लोट करेगा। ओके, एंड S
60 ग्राम का है, सो सिंक हो गया बिकॉज इट इज़ अ हैवी ऑब्जेक्ट। नाउ फ्रेंड्स, ये क्यू तो थोड़ा सा डूबा है 37 ग्राम का। अब यहाँ आप आर दे सकते हैं, आर क्यू से थोड़ा सा कम है बट पी से ज़्यादा है। तो अब यहाँ ऐसा कौन सा है जो 37 से कम है एंड 30 से ज़्यादा है? सो यहाँ ऑप्शन में 35 ग्राम इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज आर जो है वो 37 से कम है एंड 30 ग्राम से ज़्यादा है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।